हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर नंबर 11th। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, तो दूसरे लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कैसे कोई रिकम्बिनेंट डीएनए कॉपी बनाते हैं, कैसे हम लोग जीन का ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग के सामने जो फिगर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जब जैसे कि कोई फॉरेन डीएनए लिए, ठीक है, और एक वेक्टर डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर डीएनए है और यहाँ पे फॉरेन डीएनए है। ठीक है, और इस दोनों डीएनए का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट किए, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ पे भी कट किए और फिर क्या किए, डीएनए लाइगेज की मदद से हम एक जोड़ दिए और जोड़ने के बाद हमको जो मिला वो क्या हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया। ठीक है, जब रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया तो रिकम्बिनेंट डीएनए को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, इकोलाई में ट्रांसफ़र कर दिए। इकोलाई का मतलब होता है इसेंशिया कोलाई। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसमें अब क्लोनिंग होस्ट जो हो गया, ये क्लोनिंग होस्ट है। अब इससे क्या करेंगे, हम कॉपी बना लेंगे, अलग अलग कॉपी बन गया हमको। ये जो मिला ये क्या है, कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी मिल गया हमको। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन endonuclease are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different source and genome। रिस्ट्रिक्शन endonuclease का यूज करके हम क्या बनाते हैं, recombinant DNA molecules को बनाते हैं। ठीक है, when cut by a same restriction enzymes the resultant DNA fragments have been same kind of sticky। ठीक है, अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके हम लोग कट करते हैं तो वो क्या होगा, सेम काइंड का स्टिकी एंड मिलेगा हमको। दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर इन टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, और उसको इंड टू एंड जोड़ने का काम कौन करेगा, तो डीएनए लाइगेज करेगा। ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेट कैसे करते हैं और उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। The cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by technique is known as gel electrophoresis। तो याद रखिएगा कौन से मेथड का यूज करके हम लोग सेपरेशन करते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। ठीक है, जब हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट तो है नेगेटिवली चार्ज, अगर हम डीएनए फ्रेगमेंट को जब फोर्स के साथ घुमाएंगे तो वो क्या होगा, मूव करेगा किधर, तो एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम है तो उसमें क्या कर मूव किधर करेगा, एनोड की तरफ। दो पोल होता है, कैथोड और एनोड, ये मूव किधर करेगा, एनोड की तरफ। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोज। एगारोज जो है वो उसका यूज करके हम लोग मोस्ट कॉमनली मैट्रिक्स का यूज करते हैं, तो वो है एगारोज। ठीक है, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। कहाँ से निकाला जाता है, तो सीवीड्स के, समुद्री घास से हमको ये मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सेविंग इफेक्ट प्रोवाइडिंग बाय एगारोजेल। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा वो सेपरेट करेगा वो अपने साइज के अनुसार। ठीक है, द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज इज फार्दर इट मूव, स्मॉलर साइज का जो होगा वो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, फार्दर बहुत दूर मूव कर जाएगा। ही सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर staining the DNA with compound is known as ethidium bromide followed by the exposure of UV radiation। मोस्ट important क्वेश्चन
क्योंकि यहाँ पे किसका यूज कर किया जा रहा है, कौन सा स्ट्रैंड है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करके, और उस पर कौन सा एक्सपोज यूवी रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन डालने के बाद हमको क्या डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो क्या होता है, विजुअलाइज्ड होता है, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड जेल एक्सपोज टू यूवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये लाइन, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड जो होता है वो हमको कहा किससे मिलेगा, तो इथिडियम ब्रोमाइड के से स्टैंड करने पे, ठीक है, किसके प्रेजेंट में, तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। द सेपरेटेड बॉन्ड बैंड ऑफ डीएनए कट out from the agarose cells and extracted from the piece is known as illusion. illusion क्या होता है, तो उसके बारे में, the separated band of DNA cut out from the agarose cells and extracted from the piece is known as illusion. क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर दो टाइप का दो यूज करते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का यूज, बैक्टीरियोफेज का यूज करेंगे और प्लाज्मिड का यूज करेंगे। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, ठीक है, इसके नंबर क्या होते हैं, हाई होते हैं, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम्स विद इन बैक्टीरियल सेल्स। सम प्लाज्मिड में हैव, कुछ प्लाज्मिड के पास क्या होता है 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयर एज अदर में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। देयर नंबर कैन बी गो इवन हायर, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द फ्लोइंग आर द फीचर ऑफ रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। कौन कौन सा फीचर है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं, तीसरा क्लोनिंग साइट का यूज़ करते हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है फिगर हमको, इसमें क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को क्या कर रहे हैं, अलग करा जा रहा है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा वेल्स है, ठीक है, यहाँ पे खाली, अब यहाँ पे घुमा रहे हैं तो लार्जेस्ट जो है वो कहाँ पे है, ये पॉइंट पे है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो दिखाई दे रहा है ये इधर है, ठीक है। ये सब डीएनए बैंड्स है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बैंड जो है वो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही मेथड, इसी मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज करके हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को, ठीक है। चलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, तो स्टार्ट रेप्लिकेशन यहीं से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, एंड कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, ठीक है। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, तो आइडेंटिफाई एंड इलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये क्या करता है, तो आइडेंटिफाई करता है एंड इलिमिनेट करता है, अलग करता है किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसको क्या करेगा, अलाउ करेगा, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो प्रोसीडर्स थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरिया। जैसे कि हम लोग किसी भी डीएनए पीस ऑफ डीएनए को क्या किए, एक होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिगर में उससे हम लोग को क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट है जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स दैट यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई सच एज एम्फिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन etc। क्लोनिंग साइट्स कौन कौन होते हैं, तो द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड restriction enzyme। Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning, ठीक है। कह रहा है presence of more than one recognition sites within the vector will be generate several fragments, अलग अलग fragments को generate करेगा, which will complicate the gene cloning। The ligation of alien DNA
the ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. For example, you can ligate a foreign DNA at BMHI1 sites of tetracycline resistance gene in the vector PBR 322. ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है. द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल बी लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू, ये क्या है, एंटीबायोटिक है. टेट्रासाइक्लिन जो है वो एंटीबायोटिक है. ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट ऑन tetracycline containing medium. The transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred on medium containing tetracycline. ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, जो ग्रोइंग करेगा कहाँ पे करेगा, वो एम्फिसिलिन मीडियम में करेगा और फिर ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, द रिकॉम्बिनेंट विल बी ग्रो इन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. कुछ रिकॉम्बिनेंट का यूज़ कहाँ ग्रो करेगा, तो वो ग्रो करेगा एम्फिसिलिन मीडियम में और वो कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा. नॉन रिकॉम्बिनेंट विल बी ग्रो ऑन द मीडियम बोथ कंटेनिंग मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबॉडीज. लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेट कहाँ पे ग्रो कर रहा था, एम्फिसिलिन मीडियम में. ठीक है, और ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा था, तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में. लेकिन रिकॉम्बिनेंट कहाँ ग्रो कर रहा था, एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो ना करेगा ना कंटेनिंग करेगा. ठीक है, ना वहाँ पे जाएगा. लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो ग्रो करेगा दो बोथ एंटीबॉडी, यानी एम्फिसिलिन में भी करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा. ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों जगह ग्रो कर लेता है. डिफ्रेंसिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट for non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, तो अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट कलर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी. द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. ठीक है, the presence of क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो होगा वो ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर का कॉलोनी बनाएगा जब क्या हो, प्लाज्मिड जो हो बैक्टीरिया में इंसर्ट नहीं किया गया हो. Presence of insert result insertion inactivations of beta glycosidase genes and the colonies do not produce any color. जब हम इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा. दीज आर आइडेंटिफाई एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, यानी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉलोनीज बन जाएगा तो उस समय वहाँ पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा. लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज नहीं बना हुआ है तो वहाँ पे ब्लू कलर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस अ पैथोजेंस ऑफ सेवरल डाइकोट्स प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नॉन एज टीडीएनए to transport normal plant cells into tumor and direct these tumor cells produce chemical required by pathogen. किसका यूज़ करते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवर करते हैं डीएनए को एक नॉर्मल प्लांट के सेल को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्यूमर्स में. ठीक है, ट्यूमर सेल्स में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, रेट्रोवायरस इन एनिमल्स have the ability to transform normal cell into cancerous cell. ठीक है, रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं एनिमल्स में और इसका एबिलिटी क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में, नॉर्मल सेल को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, डीएनए इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इट कैन नॉट पास थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से पास
नहीं होता है, और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, ये पानी से दूर जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक है तो पानी के नज़दीक आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इन order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cells must be made competent to take up DNA. For making competent, treating with a specific concentration of divalent cation such as calcium, which increase the efficiency of DNA internally to bacterial through pore इन इट्स सेल वॉल। ठीक है, कैल्शियम जो क्या करता है, उसको इफिशियंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कोई भी डाइवैलेंट कैटायन हो, वो क्या करेगा, उसके इफिशियंसी को बढ़ा देगा। जब बढ़ा देने के बाद वो क्या बैक्टीरियल के सेल वॉल से जल्दी ही एंटर कर जाएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए प्लेस्ड फर्स्ट ऑन आइस। सबसे पहले हम रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, आइस में प्लेस्ड करेंगे, फिर उसको क्या करें, निकालेंगे और 42 डिग्री C पे हीट शॉक देंगे। ठीक है, फिर उसको हम कहाँ डाल देंगे, आइस में। दिस इनेबल बैक्टीरिया टू टेक ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। इंट्रोडक्शंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल वाया, किससे किससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो सबसे पहले है, पहला प्रोसेस है माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके हम लोग किसको, रिकम्बिनेंट एलियन डीएनए को कहाँ, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द होस्ट न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करेंगे, और एक मान लें कि एक ये क्या हो गया, होस्ट सेल हो गया, और ये हमको रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। यहाँ से हम डीएनए को एक्सर्ट करेंगे और होस्ट सेल के डायरेक्ट न्यूक्लियस में क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ये प्रोसेस कहलाता है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरली कहाँ होता है, जनरली मतलब एनिमल्स में ही होता है। ठीक है, प्लांट्स में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक या जीन गन, इसका यूज कहाँ होता है, तो ये यूज होता है प्लांट में। ठीक है, सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। डीएनए से कोटेड कौन होगा, डीएनए को कोट कर किस करेंगे, गोल्ड और टंगस्टन से। ठीक है, और बम्बार्ड करेंगे, हाई वेलोसिटी पे बम्बार्ड करेंगे। दिस मेथड इज नॉन एज बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो प्लांट सेल में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसआर्म्ड पैथोजेंस विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। ये क्या करता है, इन्फेक्ट जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। किससे, तो ट्रांसफर कराने का काम करेगा किस में, तो रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले कौन सा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। दूसरा फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, फिर क्या करेंगे, कट करेंगे, फ्रैगमेंट्स करेंगे, अलग अलग टुकड़े करेंगे। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स, फिर हमको जो फ्रैगमेंट्स चाहिए, जो डिजायरेबल फ्रैगमेंट्स चाहिए, उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू वेक्टर, फिर क्या करेंगे, वेक्टर में लाइगेट करेंगे, किसकी मदद से, तो डीएनए लाइगेज की मदद से। ट्रांसफॉरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम होस्ट सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कल्चर करेंगे, यानी उसके कॉपी बनाएंगे। द होस्ट सेल्स इन द मीडियम लार्ज स्केल एंड एक्सट्रक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए वो इससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस था किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। बैक्टीरियल सेल वाल आइसोलेटेड विथ एंजाइम, जिस जो एंजाइम से आइसोलेट होता है वो होता है लाइसोजाइम से। प्लांट सेल आइसोलेट विथ एंजाइम सेलुलोज। फंगस आइसोलेटेड विथ एंजाइम काइटिनेस। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली पार्टिसिपेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। प्यूरिफाइड डीएनए जो होता है वो किससे
आउट हो किया जाता है तो चिल्ड इथेनॉल। दिस कैन बी सीन एज द कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर क्या होता है? तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं एनेलिंग, और तीसरा स्टेप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम दें, चाहे नीट का एग्जाम दें, या सीयूईटी के एग्जाम दे रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डीनेचर, इससे क्वेश्चन हर साल एक अल्टरनेटिव करके पूछा ही जाता है। ठीक है। जैसे हमको एक फिगर दिया है रीजन टू एम्पलीफाइड। इस फिगर में सबसे पहले क्या करेंगे? डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिए हैं, उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद वो क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा, टूटेगा। उसके बाद क्या हो रहा है? एनिलिंग कराएंगे, एनिलिंग हो गया, प्राइमर्स अलग अलग हो गए। अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ कर को इसमें ऐड करेंगे, एक्सटेंशन हो गया। और एक्सटेंशन कराने के बाद हमको 30 साइकिल के बाद एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स करा लिए। ठीक है। तो ये सब हमको मिला। तो ये प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद एनेलिंग होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है। ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसिस इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। 2 सेट्स का प्राइमर का यूज करके हम लोग विट्रो में मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोसाइड्स दैट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड एंजाइम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोसाइड्स का यूज करके हम लोग कोई डीएनए बनाएंगे। 2 सेट्स प्राइमर का यूज करेंगे, और वो प्राइमर कौन कौन हो जाता है? तो एंजाइम्स और केमिकली सिंथेसाइज। ठीक है। दूसरा, इफ द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। अगर हम रिप्लिकेशन प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, मैनी टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो जो हमको मिलेगा वो एम्पलीफाइड डीएनए जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। यानी हमको 1 बिलियन कॉपीज भी बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज which remains active during the high temperature introduce denaturations of dsDNA। ठीक है। थर्मस इक्वेटस। ठीक है। थर्मस इक्वेटस जो होता है वो बैक्टीरिया होता है एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ये बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर पर क्या एक्टिव रहता है। ठीक है। If any protein encoding gene is expressed in heterologous host, it is called recombinant protein। हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस कर रहा है कोई प्रोटीन, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है। होमोलोगस नहीं कर रहा है, यहाँ पे हेट्रोलोगस कर रहा है। ठीक है। The cells of having cloned genes of interest may be so on small scales in the laboratory. The culture may be used for extracting desirable protein and purify it by using different separation technique। अलग अलग टेक्निक करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं। और हम लोग ग्रो कहाँ कर सकते हैं? तो लेबोरेटरी में लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल पर ग्रो करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। Continuous culture systems where in the use medium is drained out from one side will while fresh medium is added to other to maintain the cells its physiological most log या exponential phase बोल देता है। ठीक है। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी बायोरिएक्टर रिक्वायर्ड। अगर हमको लार्ज क्वांटिटी पर बनाना है किसी भी चीज़ को, तो हमको क्या बायोरिएक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। लार्ज वॉल्यूम जैसे 100 से 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड। बायोरिएक्टर्स क्या होता है? तो वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट individual enzymes it is using microbial plants animals and or human cells is called bioreactors। ठीक है। bioreactors provides the optimal conditions
फॉर अचीविंग द डिजायरेबल प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। जैसे कौन कौन ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर पे ऑप्टिमम ग्रोथ ऑप्टिमम हो, पीएच सबस्ट्रेट हो, पीएच हो, सबस्ट्रेट हो, साल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन जो हो वो ऑप्टिमम कंडीशन पे होना जरूरी है। ठीक है, तो उससे हम लोग को ग्रोथ भी क्या होगा, ऑप्टिमम कंडीशन पर मिलेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्ट्रिंग टाइप्स। स्ट्रिंग टाइप का हम लोग बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग टैंक्स रिएक्टर्स इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विथ द कर्व बेस ऑफ फैसिलिटेड द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स। जो भी हमको मिलेगा उसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। द स्टीयर फैसिलिटेड इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। एयर क्या करेगा, बबल करके रिएक्टर से बाहर निकल जाएगा। बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम्स एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम्स of foam control systems, a temperature control system, pH control systems, sampling ports, so that a small volume of culture can be withdrawn periodically. ठीक है, after completion of biosynthetic stage, the product has been subjected through a series of process before it's ready to make for marketing एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब बन जाने के बाद हम लोग क्या मार्केटिंग के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड केमिकल ट्रायल, जो ये चार प्रोसेस होता है। सबसे पहले सेपरेशन, दूसरा प्यूरिफिकेशन, तीसरा प्रिजर्वेशन, चौथा क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद हम उसको मार्केट में ले जाते हैं। ठीक है, द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे जैसे हम लोग को जिस क्वालिटी का चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल जो होगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, सबके बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के उसको क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे दिया हुआ है फिगर नंबर 1 में, ये क्या है, स्टीयर टैंक है, बायोरिएक्टर है, जिसमें इसमें स्ट्राइल एयर मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हम स्ट्राइल एयर को भेज रहे हैं, यहाँ पे स्टीम दिया जा रहा है स्टरलाइजेशन के लिए, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है घुमाने के लिए, ये फोम ब्रेकर है। ठीक है, ये फ्लैट ब्रेंडर इम्पेलर दिया हुआ है और ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, कल्चर ब्रोथ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रीम फॉर स्टरलाइजेशन। एसिड बेस ऊपर क्या किया जा रहा है, उससे कंट्रोल किया जा रहा है कि ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, ज़्यादा बेसिक ना हो जाए, यानी पीएच कंट्रोल करने का ऊपर ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, पीएच कंट्रोल करने के लिए ये मोटर है, इससे घुमाया जाएगा। ये जो घुमाने के बाद जब फोम आ जाता है तो इसको फोम इस क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ये फ्लैट ब्लेड है। ठीक है, इम्पेलर है घुमाने के लिए, और ये कल्चर ब्रोथ है। ठीक है, घुमाया जाएगा, यहाँ से स्ट्राइल एयर जा रहा है ये अंदर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में कह रहा है स्प्रैंच टेस्टिंग टेक बायोरिएक्टर विच स्टाइल एयर बबल इज स्पार्क। यहाँ से देखिए ये गैस को क्या कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, घुमाने के बाद बबल में के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, बबल के थ्रू ड्रामेटिकली इंक्रीज इन ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। अब ये क्या कर रहा है, बबल जो है वो ड्रामेटिकली क्या इंक्रीज कर रहा है, किसको, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ से सरफेस एरिया बढ़ा रहा है किसके लिए, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।